नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रसिद्ध कहानी में। क्या कोई ऐसा इंसान जो आपका अपना भी न हो, फिर भी आपके दिल में हमेशा के लिए बस सकता है? आज की कहानी एक ऐसे साधारण डाकिये की है जिसने अपने प्यार, स्नेह और ईमानदारी से एक छोटे बच्चे के दिल में ऐसी जगह बनाई जिसे समय भी नहीं मिटा सका। यह कहानी है कजाकी की, एक गरीब लेकिन नेक दिल डाक हरकारे की, जो रोज गांव-गांव डाक पहुंचाता था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा दिन आया जिसने उसकी दुनिया बदल दी। आखिर क्या हुआ था उस दिन? क्यों छिन गई कजाकी की नौकरी और एक छोटे बच्चे का उसके जीवन में क्या संबंध था? जानने के लिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की भावनाओं से भरी हुई कहानी कजाकी। मेरी बाल स्मृतियों में कजाकी एक न मिटने वाला व्यक्ति है। आज 40 साल गुजर गए, कजाकी की मूर्ति अभी तक मेरी आंखों के सामने नाच रही है। मैं उन दिनों अपने पिता के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में रहता था। कजाकी जाति का पासी था, बड़ा ही हंसमुख, बड़ा ही साहसी, बड़ा ही जिंदा दिल। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चले जाता। शाम को फिर उधर से डाक लेकर आ जाता। मैं दिन भर उसकी राह देखा करता। ज्यों ही 4 बजते व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता और थोड़ी देर में कजाकी कंधों पर बलम रखे उसकी झुनझुनी बजाता। दूर से दौड़ता हुआ आता दिखलाई देता। वह सांवले रंग का गठीला लंबा जवान था। शरीर सांचे में ऐसा ढला हुआ था कि चतुर मूर्तिकार भी उसमें कोई दोष न निकाल सकता। उसकी छोटी छोटी मूछें उसके सुडौल चेहरे पर बहुत ही अच्छी मालूम होती थी। मुझे देखकर वह और तेज दौड़ने लगता। उसकी झुनझुनी और तेजी से बजने लगती और मेरे हृदय में और जोर से खुशी की धड़कन होने लगती। मैं भी दौड़ पड़ता और एक क्षण में कजाकी का कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। वह स्थान मेरी अभिलाषाओं का स्वर्ग था। स्वर्ग के निवासियों को भी शायद वह आंदोलित आनंद न मिलता होगा जो मुझे कजाकी के विशाल कंधों पर मिलता था। संसार मेरी आंखों में तुच्छ हो जाता और जब कजाकी मुझे कंधे पर लिए हुए दौड़ने लगता तब तो ऐसा मालूम होता था मानो मैं हवा में घोड़े पर उड़ा जा रहा हूँ। कजाकी डाक खाने पहुँचता तो पसीने से तर हो जाता, लेकिन आराम करने की आदत न थी। थैला रखते ही वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता। कभी हमारे साथ खेलता, कभी बिरहे गा गा कर सुनाता और कभी कहानियाँ सुनाता। उसे चोरी और डाके, मारपीट, भूत प्रेत की सैकड़ों कहानियाँ याद थी। मैं ये कहानियाँ सुनकर विस्मयपूर्ण आनंद में मग्न हो जाता। उसकी कहानियों के चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे और अमीरों को लूटकर दीन दुखी प्राणियों का पालन करते थे। मुझे उन पर घृणा के बदले श्रद्धा होती थी। एक दिन कजाकी को डाक का थैला लेकर आने में देरी हो गई। सूर्यास्त हो गया और वह दिखलाई न दिया। मैं खोया हुआ सा सड़क पर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था, पर वह परिचित रेखा न दिखलाई पड़ती थी। कान लगाकर सुनता था, झुनझुन की वह आमोदमत ध्वनि न सुनाई देती थी। प्रकाश के साथ मेरी आशा भी मलिन होती जाती थी। उधर से किसी को आता देखता तो पूछता, कजाकी आता है? पर या तो कोई सुनता ही न था या कोई सिर हिलाकर जवाब दे देता। सहसा झुनझुन की आवाज़ कानों में आई। मुझे अंधेरे में चारों ओर भूत ही दिखलाई देते थे। यहाँ तक कि माताजी के कमरे में ताक कर रखी हुई मिठाई भी अंधेरा हो जाने के बाद मेरे लिए ताज़ा हो जाती थी। लेकिन वह आवाज़ सुनते ही मैं उसकी तरफ जोर से दौड़ा। हाँ, वह कजाकी ही था। उसे देखते ही मेरी विकलता क्रोध में बदल गई। मैं उसे मारने लगा, फिर रूठ कर अलग जाके खड़ा हो गया। कजाकी ने हंसकर कहा, मारोगे तो मैं एक चीज़ लाया हूँ, वह न दूंगा। मैंने साहस करके कहा, जाओ मत देना, मैं नहीं लूँगा। कजाकी, अभी दिखा दूँ तो दौड़कर गोद में उठा लोगे। मैंने पिघल कर कहा, अच्छा दिखा दो कजाकी, तो आकर मेरे कंधे पर बैठ जाओ, भाग चलूँ। आज बहुत देर हो गई है, बाबू भी बिगड़ रहे होंगे। मैंने अकड़ कर कहा, पहले दिखाओ। मेरी विजय हुई।
अगर कजाकी को देर का डर न होता तो वह 1 मिनट भी और न रुकता, शायद पासा पलट जाता। उसने कोई चीज़ दिखलाई जिससे वह एक हाथ से छाती से चिपटाए हुए था। लंबा मुंह था और 2 आंखें चमक रही थी। मैंने उसे दौड़कर कजाकी की गोद से ले लिया। यह हिरण का बच्चा था। मेरी इस खुशी का कौन अनुमान करेगा। तब से कठिन परीक्षाएं पास की, अच्छा पद भी पाया, राय बहादुर भी हुआ, पर वह खुशी आज तक हासिल नहीं हुई। मैं उसे गोद में लिए उसके कोमल स्पर्श का आनंद उठाता हुआ घर की तरफ दौड़ा। कजाकी को आने में क्यों इतनी देर हुई उसका ख्याल ही न रहा। मैंने पूछा, यह कहाँ मिला कजाकी? कजाकी, भैया यहाँ से थोड़ी दूर एक छोटा सा जंगल है, उसमें बहुत से हिरण हैं। मेरा बहुत जी चाहता था कि कोई बच्चा मिल जाए तो तुम्हें दूँ। आज यह बच्चा हिरणों के झुंड के साथ दिखलाई दिया। मैं झुंड की ओर दौड़ा, तब सब इधर उधर भाग गए। यह बच्चा भी भागा, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा और हिरण तो बहुत दूर निकल गए, यहीं पीछे रह गया। मैंने इसे पकड़ लिया, इसी से इतनी देर हुई। यूँ बातें करते हम दोनों डाक खाने पहुँचे। बाबूजी ने मुझे देखा, हिरण के बच्चे को भी न देखा। कजाकी पर उनकी निगाह पड़ी, बिगड़ कर बोले, आज इतनी देर कहाँ लगाई? अब थैला लेकर आया है, उसे क्या करूं? डाक तो चली गई, बता तूने इतनी देर कहाँ लगाई? कजाकी के मुंह से आवाज़ न निकली। बाबूजी ने कहा, तू शायद अब नौकरी नहीं करना चाहता, नीच है न, पेट भरा तो मोटा हो गया, अब भूखों मरने लगेगा तो आंखें खुलेंगी। कजाकी चुपचाप खड़ा रहा। बाबूजी का क्रोध और बढ़ा, बोले, अच्छा थैला रख दे और अपने घर की राह ले। सुअर, अब डाक लेकर आया है, तेरा क्या बिगड़ेगा? जहाँ चाहेगा मजदूरी कर लेगा, माथे तो मेरे जाएगी, जवाब तो मुझसे तलब होगा। कजाकी ने रुआसी होकर कहा, सरकार अब कभी देर न होगी। बाबूजी, आज देर क्यों हुई, इसका जवाब दो। कजाकी के पास कोई जवाब न था। आश्चर्य तो यह था कि मेरी भी जुबान बंद हो गई। बाबूजी बड़े गुस्सेवार थे, उन्हें काम करना पड़ता था, इसी से बात बात पर झुंझला पड़ते थे। मैं तो उनके सामने कभी जाता भी न था, वह भी मुझे कभी प्यार न करते थे। घर में केवल 2 बार घंटे घंटे भर के लिए भोजन करने आते थे, बाकी सारे दिन दफ्तर में लिखा करते थे। उन्होंने बार बार एक सहकारी के लिए अफसरों से विनय की थी, पर इसका कुछ असर न हुआ था। यहाँ तक कि तातील के दिन भी बाबूजी दफ्तर में ही रहते थे। केवल माताजी उनका क्रोध शांत करना जानती थी, पर वह दफ्तर में कैसे आती? बेचारा कजाकी उसी वक्त मेरे देखते देखते निकल गया। उसका बलम चपरासी और साफा छीन लिया गया। उसे डाक खाने से निकल जाने का नादेरी हुक्म सुना दिया गया। ओहो, उस वक्त मेरा ऐसा जी चाहता था कि मेरे पास सोने की लंका होती तो कजाकी को दे देता और बाबूजी को दिखा देता कि आपके निकाल देने से कजाकी का बाल भी बांका नहीं हुआ। किसी योद्धा को अपनी तलवार पर जितना घमंड होता है, उतना ही घमंड कजाकी को अपनी चपरास पर था। वह चपरास खोलने लगा तो उसके हाथ काँप रहे थे और आंखों में आंसू बह रहे थे। और उस सारे उपद्रव की जड़ वह कोमल वस्तु थी जो मेरी गोद में मुंह छुपाए ऐसे चैन से बैठी हुई थी मानो माता के गोद में हो। जब कजाकी चला गया तो धीरे धीरे मैं उसके पीछे पीछे चला। मेरे घर के द्वार पर आकर कजाकी ने कहा, भैया अब घर जाओ, सांझ हो गई है। मैं चुपचाप खड़ा अपने आंसुओं के विक को सारी शक्ति के साथ दबा रहा था। कजाकी फिर बोला, भैया मैं कहीं बाहर थोड़ी चला जाऊंगा, फिर आऊँगा और तुम्हें कंधों पर बैठाऊंगा। बाबूजी ने नौकरी ले ली है तो क्या इतना भी न करने देंगे? तुमको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा भैया। जाकर अम्मा से कह दो कजाकी आता है, उनका कहा सुना माफ़ करें। अब तक अम्मा जी मेरी वृत्तांत को दिल लगी समझ रही थी। शायद वह समझती थी कि बाबूजी ने कजाकी को डांटा होगा, लेकिन मेरा अंतिम वाक्य सुनकर संशय हुआ कि सचमुच तो कजाकी को बर्खास्त नहीं कर दिया गया। बाहर आकर कजाकी कजाकी पुकारने लगी, पर कजाकी का कहीं पता न था। मैंने बार बार पुकारा, लेकिन कजाकी वहाँ न था। खाना तो मैंने खा लिया, बच्चे शौक में खाना नहीं छोड़ते।
खासकर जब रबड़ी भी सामने हो। मगर बड़ी रात तक पड़े पड़े सोचता रहा। मेरे पास रुपए होते तो 1 लाख रुपए कजाकी को दे देता और कहता, बाबूजी से कभी मत बोलना, बेचारा भूखों मर जाएगा, देखूं कल आता है कि नहीं। अब क्या करेगा आकर, मगर आने को तो कह गया था। मैं कल उसे अपने साथ खाना खिलाऊंगा। यही हवाई के लिए बनाते बनाते मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन मैं दिन भर अपने हिरण के बच्चे की सेवा सत्कार में व्यस्त रहा। पहले उसका नामकरण संस्कार हुआ, मुन्नू नाम रखा गया। फिर मैंने उसका अपने सब हमजोलियों और सहपाठियों से परिचय करवाया। दिन ही भर में वह मुझसे इतना हिल गया कि मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। इतने ही देर में मैंने उसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया था। अपने भविष्य में बनने वाले विशाल भवन में उसके लिए एक अलग कमरा बनाने का निश्चय कर लिया। चारपाई, सैर करने की फिटन आदि की भी आयोजन कर ली गई। लेकिन संध्या होते ही सब कुछ छोड़ छाड़ के सड़क पर जा खड़ा हुआ और कजाकी की बाट जोहने लगा। जानता था कि कजाकी निकाल दिया गया है, अब उसे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी न जाने मुझे क्यों यह आशा हो रही थी कि वह आएगा। एकाएक मुझे ख्याल आया कि कजाकी भूखों मर रहा होगा। मैं तुरंत घर में गया। अम्मा दिया बाती कर रही थी। मैंने चुपके से एक टोकरी से आटा निकाला। आटा हाथों में लपेटे टोकरी में गिरते आटे की एक लकीर बनाता हुआ भागा। जाकर सड़क पर खड़ा हुआ कि कजाकी सामने आते ही दिखलाई दिया। उसके पास बलम भी था, कमर में चपरास भी थी, सर पर साफा भी बंधा हुआ था, बलम में डाक का थैला भी बंधा हुआ था। मैं दौड़कर उसकी कमर से चिपट गया और विस्मित होकर बोला, तुम्हें चपरास और बलम कहाँ से मिल गया कजाकी? कजाकी ने मुझे उठाकर कंधों पर बिठाते हुए कहा, वह चपरास किस काम की थी भैया? वह तो गुलामी की चपरास थी। यह पुरानी खुशी की चपरास है। पहली सरकार का नौकर था, अब तुम्हारा नौकर हूँ। यह कहते कहते उसकी निगाह टोकरी पर पड़ी जो वहीं रखी थी। बोला, यह आटा कैसा है भैया? मैंने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे ही लिए लाया हूँ, तुम भूखे होगे, आज क्या खाया होगा? कजाकी की आंखों में न देख सका, उसके कंधों पर बैठा हुआ था। हाँ, उसकी आवाज़ से मालूम हुआ उसका गला भर गया है। बोला, भैया क्या रूखी ही रोटियां खाऊंगा? दाल, नमक, घी और तो कुछ नहीं है। मैं अपनी भूल पर बहुत लज्जित हुआ। सच तो है, बेचारा रूखी रोटियां कैसे खाएगा, लेकिन नमक, दाल, घी कहाँ से लाऊं? अब तो अम्मा चौके में होगी। आटा लेकर तो किसी तरह भाग आया था। अभी तक मुझे न मालूम था कि मेरी चोरी पकड़ ली गई है। आटे की लकीर ने सुराग दे दिया है। अब ये तीन तीन चीज़ें कैसे लाऊंगा? अम्मा से मांगूंगा तो कभी नहीं देंगी। एक एक पैसे के लिए तो घंटों रुलाती हैं। इतनी सारी चीज़ें क्यों देने लगे? एकाएक मुझे याद आया कि मैंने अपनी किताबों के बस्ते में कई आने पैसे रख छोड़े थे। मुझे पैसा जमा करने के बड़ा आनंद आता था। मालूम नहीं अब यह आदत क्यों बदल गई। अब भी वही हालत होती तो शायद इतना फाके मस्त न रहता। बाबूजी मुझे प्यार तो कभी न करते थे, पर पैसे खूब देते थे। शायद अपने काम में व्यस्त रहने के कारण मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए इसी नुस्खे को सबसे आसान समझते थे। इनकार करने में मेरे रोने और मचलाने का भय था। इस बाधा को वह दूर ही से टाल देते थे। अम्मा जी का स्वभाव इसके ठीक प्रतिकूल था। उन्हें मेरे रोने और मचलने से किसी काम में बाधा पड़ने का भय न था। आदमी लेटे लेटे दिन भर रोना सुन सकता है, हिसाब लगाते हुए जोर की आवाज़ से ध्यान बट जाता है। अम्मा मुझे प्यार तो बहुत करती थी, पर पैसे का नाम सुनते ही उनकी तोरियां बदल जाती थी। मेरे पास किताबें न थी। हाँ, एक बस्ता था जिसमें डाक खाने के 2-4 फार्म तय करके पुस्तक के रूप में रखे हुए थे। मैंने सोचा, दाल, नमक और घी के लिए क्या उतने पैसे काफ़ी न होंगे? मेरी तो मुट्ठी में भी नहीं आते। यह निश्चय करके मैंने कहा, अच्छा मुझे उतार दो तो मैं दाल और नमक ला दूँ, मगर रोज़ आया करोगे ना? कजाकी, भैया खाने को दोगे तो क्यों ना आऊँगा? मैंने कहा, मैं रोज़ खाने को दूंगा। कजाकी, तो मैं रोज़ आऊँगा। मैं नीचे उतरा और दौड़कर सारे पूंजी
उठा लाया। कजाकी को रोज़ बुलाने के लिए उस वक्त मेरे पास कोहनूर का हीरा भी होता तो उसको भी भेंट करने में मुझे पसोपेश न होता। कजाकी ने विस्मित होकर पूछा, ये पैसे कहाँ से पाए भैया? मैंने गर्व से कहा, मेरे ही तो हैं कजाकी। तुम्हारी अम्मा जी तुमको मारेंगी, कहेंगी कजाकी ने फुसलाकर मंगवा लिए होंगे। भैया इन पैसों की मिठाई ले लेना और मटके में रख देना। मैं भूखों नहीं मरता, मेरे 2 हाथ हैं, मैं भला भूखों मर सकता हूँ। मैंने बहुत कहा कि पैसे मेरे हैं, लेकिन कजाकी ने न लिए। उसने बड़ी देर तक इधर उधर की सैर कराई, गीत सुनाए और मुझे घर पहुँचाने चला गया। मेरे द्वार पर आटे की टोकरी भी रख दी। मैंने घर में कदम रखा ही था कि अम्मा जी ने डांट कर कहा, क्यों रे चोर, तू आटा कहाँ ले गया था? अब चोरी करना भी सीखता है? बता किसको आटा दे आया, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। मेरी नानी मर गई। अम्मा क्रोध में सिहनी हो जाती थी। सिट पिटाकर बोला, किसी को तो नहीं दिया? अम्मा तूने आटा नहीं निकाला? देख कितना आटा सारे आंगन में बिखरा पड़ा है। मैं चुपचाप खड़ा था। वह कितना ही धमकाती थी, चुमकारती थी, पर मेरी जुबान न खुलती थी। आने वाली विपत्ति के भय से प्राण सूख रहे थे। यहाँ तक कि यह भी कहने की हिम्मत न पड़ती थी कि बिगड़ती क्यों हो, आटा तो द्वार पर रखा हुआ है और न उठकर लाते ही बनता था। मानो क्रिया शक्ति ही लुप्त हो गई, मानो पैरों में हिलने की सामर्थ्य ही नहीं थी। सहसा कजाकी ने पुकारा, बहू जी आटा द्वार पर रखा है, भैया मुझे देने को ले गए थे। यह सुनते ही अम्बा द्वार की ओर चली गई। कजाकी से वह पर्दा न करती थी। उन्होंने कजाकी से कोई बात की या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन अम्मा जी खाली टोकरी लिए हुए घर में आई। फिर कोठरी में जाकर संदूक से कुछ निकाला और द्वार की ओर चले। मैंने देखा कि उनकी मुट्ठी बंद थी। अब मुझसे वहाँ खड़ा न रहा गया। अम्मा जी के पीछे पीछे मैं भी गया। अम्मा ने द्वार पर कई बार पुकारा, मगर कजाकी चला गया था। मैंने बड़ी अधीरता से कहा, मैं जाकर खोज लाऊं अम्मा जी। अम्मा जी ने किवाड़े बंद करते हुए कहा, तुम अंधेरे में कहाँ जाओगे? अभी तो यहीं खड़ा था। मैंने कहा कि यहीं रहना, मैं आती हूँ। तब तक न जाने कहाँ खिसक गया। बड़ा संकोची है, आटा तो लेता ही न था। मैंने ज़बरदस्ती उसके पीछे उसके अंगूछे में बांध दिया। मुझे तो बेचारे पर बड़ी दया आती है। न जाने बेचारे के घर में कुछ खाने को है कि नहीं। रुपए लाई थी कि दे दूंगी, पर न जाने कहाँ चला गया। अब तो मुझे भी साहस हुआ। मैंने अपनी चोरी की पूरी कथा कह डाली। बच्चों के साथ समझदार बच्चे बनकर माँ बाप उन पर जितना असर डाल सकते हैं, जितनी शिक्षा दे सकते हैं, उतने बूढ़े बनकर नहीं। अम्मा जी ने कहा, तुमने मुझसे क्यों न लिया? क्या मैं कजाकी को थोड़ा सा आटा न देती? मैंने इसका उत्तर न दिया। दिल ने कहा, इस वक्त तुम्हें कजाकी पर दया आ रही है, जो चाहे दे डालो, लेकिन मैं मांगता तो मारने दौड़ती। हाँ, यह सोचकर चित्त प्रसन्न हुआ कि अब कजाकी भूखों न मरेगा। अम्मा जी उसे रोज़ खाने को दे देंगी। वह रोज़ मुझे कंधों पर बिठाकर सैर करवाएगा। दूसरे दिन मैं दिन भर मुन्नू के साथ खेलता रहा। शाम को सड़क पर जाकर खड़ा हो गया, मगर अंधेरा हो गया और कजाकी का कहीं पता नहीं। दिए जल गए, रास्ते में सन्नाटा छा गया, पर कजाकी न आया। मैं रोता हुआ घर आया। अम्मा जी ने पूछा, क्यों रोते हो बेटा? क्या कजाकी नहीं आया? मैं और ज़ोर से रोने लगा। अम्मा जी ने मुझे अपनी छाती से लगा लिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उनका भी कंठ भर आया। उन्होंने कहा, बेटा चुप हो जाओ, मैं कल किसी हरकाने को भेजकर कजाकी को बुलवाऊंगी। मैं रोते ही रोते सो गया। सवेरे जो ही आँख खुली, मैंने अम्मा जी से कहा, कजाकी को बुलवा दो। अम्मा ने कहा, आदमी गया है बेटा, कजाकी आता होगा। खुश होकर खेलने लगा। मुझे मालूम था कि अम्मा जी जो बात कहती हैं वह पूरा जरूर करती हैं। उन्होंने सवेरे ही एक हरकारी को भेज दिया था। 10 बजे जब मैं मुन्नू को लिए घर आया तो मालूम हुआ कि कजाकी अपने घर पर नहीं मिला। वह रात को भी घर न गया था। उसकी स्त्री रो रही थी कि न जाने कहाँ चले गए। उसे भय था कि वह कहीं भाग गया है। बालकों का हृदय कितना कोमल होता है, उसका अनुमान दूसरा नहीं कर सकता।
उनमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होता कि कौन सी बात उन्हें विकल कर रही है, कौन सा कांटा उनके हृदय में खटक रहा है, क्यों बार बार उन्हें रोना आता है, क्यों वे मन मारे बैठे रहते हैं, क्यों खेलने में जी नहीं लगता। मेरी भी यही दशा थी। कभी घर में आता, कभी बाहर जाता, कभी सड़क पर जा पहुंचता। आंखें कजाकी को ढूंढ रही थी। वह कहाँ चला गया? कहीं भाग तो नहीं गया? तीसरे पहर को मैं खोया हुआ सा सड़क पर खड़ा था। सहसा मैंने कजाकी को एक गली में देखा। हाँ, वह कजाकी ही था। मैं उसकी ओर चिल्लाता हुआ दौड़ा, पर गली में उसका पता न था। न जाने किधर गायब हो गया। मैंने गली के इस सिरे से उस सिरे तक देखा, मगर कहीं कजाकी की गंधा तक न मिली। घर जाकर मैंने अम्मा जी से कहा। मुझे ऐसा जान पड़ा कि वह यह बात सुनकर बहुत चिंतित हो गई। इसके बाद 2-3 दिन तक कजाकी न दिखलाई दिया। मैं भी उसे अब कुछ कुछ भूलने लगा। बच्चे पहले जितना प्रेम करते हैं, बाद को उतने ही निष्ठुर हो जाते हैं। जिस खिलौने पर प्राण देते हैं, उसी को 2-4 दिन के बाद में पटक कर फोड़ डालते हैं। 10-12 दिन और बीत गए। बाबूजी खाना खा रहे थे। मैं मुन्नू के पैरों में पेनस की पिंजनियाँ बांध रहा था। एक औरत घूंघट निकाले हुए आई और आंगन में खड़ी हो गई। उसके कपड़े फटे हुए और मैले थे, पर गोरी और सुंदर स्त्री थी। उसने मुझसे पूछा, भैया, बहूजी कहाँ हैं? मैंने उसके पास जाकर उसका मुंह देखते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या बेचती हो? औरत, कुछ नहीं बेचती हूँ। तुम्हारे लिए ये कमल गट्टे लाई हूँ। तुम्हें तो कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं ना? मैंने उसके हाथों से लटकती हुई पोटली को उत्सुक नेत्रों से देखकर पूछा, कहाँ से लाई हो? औरत, तुम्हारे हरकाने ने भेजा है भैया। मैंने उछल कर पूछा, कजाकी ने? औरत ने सिर हिलाकर हाँ कहा। पोटली खोलने लगी। इतने में अम्मा जी भी रसोई से निकल आई। उसने अम्मा के पैरों का स्पर्श किया। अम्मा ने पूछा, तू कजाकी की घरवाली है न? औरत ने सिर झुका लिया। अम्मा, आजकल कजाकी कहाँ है? औरत ने रो कर कहा, बहू जी, जिस दिन से आपके पास से आटा लेकर गए हैं, उसी दिन से बीमार पड़े हैं। बस भैया भैया किया करते हैं। भैया ही मन में उनके बसे हुए हैं। चौंक चौंक कर भैया भैया कहते हुए द्वार की ओर दौड़ते हैं। न जाने उन्हें क्या हो गया है बहू जी। एक दिन मुझसे कहा न सुना, घर से चल दिए और एक गली में छिपकर भैया को देखते रहे। जब भैया ने उन्हें देख लिया तो भागे। तुम्हारे पास आते हुए लजाते हैं। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैंने उस दिन तुझसे जो कहा था अम्मा जी। अम्मा, घर में कुछ खाने पीने को है? औरत, हाँ बहू जी, तुम्हारे आशीर्वाद से खाने पीने का दुख नहीं है। आज सवेरे उठे और तालाब की ओर चले गए। बहुत कहती रही, बाहर मत जाओ, हवा लग जाएगी, मगर न माने। मारे कमजोरी के पैर कांपने लगते हैं, मगर तालाब में घुसकर ये कमल गट्टे तोड़ लाए। तब मुझसे कहा, ले जा भैया को दे आना, उन्हें कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। गुस्सल चैम पूछती आना। मैंने पोटली से कमल गट्टे निकाल कर ले लिए और मज़े से चख रहा था। अम्मा ने बहुत आंखें दिखाई, मगर यहाँ इतनी सब्र कहाँ। अम्मा ने कहा, कह देना सब कुशल है। मैंने कहा, यह भी कह देना कि भैया ने बुलाया है। न जाओगे तो फिर तुमसे कभी न बोलेंगे। बाबूजी खाना खाकर निकल आए थे। तौलिए से हाथ मुंह पोंछते हुए बोले, और यह भी कह देना कि साहब ने तुमको बहाल कर दिया है। जल्दी जाओ, नहीं तो कोई दूसरा आदमी रख लिया जाएगा। औरत ने अपना कपड़ा उठाया और चली गई। अम्मा ने बहुत पुकारा, पर वह न रुकी। शायद अम्बा उसे सीधा देना चाहती थी। अम्बा ने पूछा, सचमुच बहाल हो गया? बाबूजी, और क्या झूठ ही बोल रहा हूँ, मैंने तो 5वें ही दिन बहाली की रिपोर्ट की थी। अम्मा, यह तुमने अच्छा किया। बाबूजी, उसकी बीमारी की यही दवा है। प्रातःकाल मैं उठा तो क्या देखता हूँ कि कजाकी लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है। वह बहुत दुबला हो गया था, मालूम होता था बूढ़ा हो गया है। हरा भरा पेड़ सूख कर ठूठा हो गया था। मैं उसकी ओर दौड़ा, उसकी कमर से चिपट गया। कजाकी ने मेरे गाल चूमे और मुझे उठाकर कंधों पर बिठाने की चेष्टा करने लगा, पर मैं न उठ सका। तब वह जानवरों की भांति भूमि पर
हाथों और घुटनों के बल खड़ा हो गया और मैं उसकी पीठ पर सवार होकर डाक खाने की ओर चला। मैं उस वक्त फूला न समाता था और शायद कजाकी मुझसे भी ज़्यादा। बाबूजी ने कहा, कजाकी तुम बहाल हो गए हो, अब कभी देर न करना। कजाकी रोता हुआ पिताजी के पैरों में गिर पड़ा, मगर शायद मेरे भाग्य में दोनों सुख भोगना न लिखा था। मुन्नू मिला तो कजाकी छूटा, कजाकी आया तो मुन्नू हाथ से गया, और ऐसा गया कि आज तक उसके जाने का दुख है। मुन्नू मेरी ही थाली में खाता था। जब तक मैं खाने न बैठूं, वह कुछ न खाता था। उसे बात से बहुत रुचि थी, लेकिन जब तक खूब घी न पड़ा हो, उसे संतोष न होता था। पर मेरे ही साथ सोता था और मेरे ही साथ उठता था। सफाई तो उसे इतनी पसंद थी कि मल मूत्र त्याग करने के लिए घर के बाहर मैदान में निकल जाता था। कुत्तों से उसे बहुत चिढ़ थी। कुत्तों को घर में न घुसने देता। कुत्तों के दिखते ही थाली से उठ जाता और उसे दौड़कर घर से बाहर निकाल देता। कजाकी को डाक खाने में छोड़कर जब मैं खाना खाने गया तो मुन्नू भी आ बैठा। अभी 2-4 ही कोर खाए थे कि एक बड़ा सा जबरा कुत्ता आंगन में दिखाई दिया। मुन्नू उसे देखते ही दौड़ा। दूसरे घर में जाकर कुत्ता चूहा हो जाता है। झाबरा कुत्ता उसे आता देखकर भागा। मुन्नू को अब लौट आना चाहिए, मगर वह कुत्ता उसके लिए यमराज का दूत था। मुन्नू को उसे घर से निकालकर संतोष न हुआ। वह उसे घर के बाहर मैदान में भी दौड़ाने लगा। मुन्नू को शायद ख्याल न रहा कि यहाँ मेरी अमलदारी नहीं है। वह उस क्षेत्र में पहुँच गया जहाँ झबरे का उतना ही अधिकार था जितना मुन्नू का। मुन्नू कुत्तों को भगाते भगाते कदाचित अपने बाहुबल पर घमंड करने लगा था। वह यह समझता था कि घर में उसकी पीठ पर घर की स्वामी का भय काम किया करता है। झबरे ने इस मैदान में आते ही उलटकर मुन्नू की गर्दन दबा दी। बेचारे मुन्नू को मुख से आवाज़ तक न निकली। जब पड़ोसियों ने शोर मचाया तो मैं दौड़ा, देखा तो मुन्नू मरा पड़ा है और झबरे का कहीं पता नहीं है। तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद की मार्मिक कहानी कजाकी। कभी कभी जीवन में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनका हमारे साथ कोई रक्त संबंध नहीं होता, फिर भी वे लोग अपने प्रेम और व्यवहार से परिवार से भी बढ़कर बन जाते हैं। कजाकी एक ऐसा ही चरित्र है जो हमें मानवता और निस्वार्थ प्रेम का महत्व याद दिलाता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।